एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग भी हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। तो आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की क्या ट्रू इंटेंशंस हैं, क्या वो सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या है इस वक्त हाल फिलहाल, वो सब चेक करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस आती है एंड इन द एंड मैं डिवाइन टैरेट से वो भी चेक करूँगी। ठीक है, ऑरेकल कार्ड से चेक करेंगे हम एंड में कि आप लोगों के लिए क्या निकल कर आती है गाइडेंस। ठीक, ओके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कैंडल तो जला ली। ओके, जय शिवाय। प्लीज़ हमें गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, कैंडल्स मुझे गाइड करें। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या ट्रू इंटेंशंस हैं। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। आज जिनकी भी ये रीडिंग आई है, जिनकी ये एनर्जी मैंने स्टार्टिंग में पिक की है, यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है। बहुत प्यारे दो ड्रॉप एक तरफ जाते जाते बीच में एक सेंटर में ड्रॉप गया वैक्स का। पूरा बिल्कुल ऐसी सिचुएशन जहाँ पर दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। ये बहुत ज़्यादा उन्हीं की आई है। यहाँ पर एक बच्चे की भी बनी है, लास्ट रीडिंग में भी था वो चीज़, लेकिन यहाँ पर जो निकल कर आया वो ऐसा है कि यहाँ पर शायद एक पर्सन मैरिड है। सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट हुई ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट होगी। मुझे बताना है ये किन के साथ। यहाँ पर मुझे अभी तक जो दिखाई दे रहा है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग आई है। यहाँ पर एक पर्सन है जो मैरिड है और दूसरा पर्सन शायद में भी आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो। दोनों की अपनी अपनी फैमिली है, दोनों के अपने अपना जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। एक दूसरे की पसंद नापसंद से बहुत इन्फ्लुएंस हो। आपका जो भी पर्सन है, जो भी यहाँ पर सिनेरियो आएंगे, क्योंकि एक ही तरह का सिनेरियो नहीं होता। जब हम याद रखना कि ये हमारी कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए बनती है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ही सिनेरियो आए ये पॉसिबल नहीं। जहाँ पर सिनेरियो चेंज होगा, कुछ अलग दिखाई दिया, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट सिनेरियो वो तो यही आया कि ये कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए रीडिंग आई है। तो ये उनकी है जो जिनके अपने अपने बच्चे हैं, अपनी अपनी फैमिली है। आपके पर्सन को आपके साथ एक हल्का फुल्का लव कनेक्शन रखना है। ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ। हो सकता है कि आपको आपके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट, ठीक है, एक पर्सन ऐसा जिसका मन बहुत भारी कि शायद ये सब गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आप पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपको जाने नहीं देते। ये ऑन ऑफ का सिचुएशन भी चलती होगी जहाँ पर आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। उनकी लाइफ में जो भी उनके साथ पार्टनर है, उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, जिस वजह से ये वो वहाँ से थोड़े परेशान हैं, जिसके कारण उनको एक सुकून, एक हैप्पीनेस, एक अच्छी फीलिंग्स, अच्छी वाइब आपसे मिलकर मिलती है। आप एक तरह से उनके लिए एक एनर्जी बूस्टर हो, ठीक है। आपसे मिलकर, आपसे बातें करके उनको काफ़ी लाइट फील होता है, और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि ये स्पार्क उनकी लाइफ से ख़त्म हो। लेकिन आप नहीं चाहते। आप एक तरह से, आपको ऐसे कभी कभी फील होता होगा कि मैं ये किस ट्रैप में फंस गई। आप अपने पार्टनर को चीट भी नहीं करना चाहते, उस पर्सन के साथ भी आपको अच्छा लगता है, आप इस कनेक्शन को भी ख़त्म नहीं करना चाहते। एक तरह से दो राहें पर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। ये जो भी पर्सन है, इससे कई बार आप बेवजह के मनमुटाव आपके हो जाते होंगे। आपको समझ नहीं आता कि आप
क्यों एकदम से अग्रेसिव हो जाते हो। तो ये एग्रेशन का रीज़न मेन यही है कि आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर गिल्ट है कि आपने ये गलत किया। इसके साथ आप जस्टिस नहीं कर पा रहे एक तरह से अपने आप के साथ और अपने पार्टनर के साथ, जिस वजह से आपको आपके मन में थोड़ा गिल्ट है। लेकिन वहीं पर ये अगर इस पर्सन की बात करें तो ये अपने एनर्जीज को बहुत लाइट रखता है। इसको लगता है कि हाँ नहीं, अगर पल भर की खुशी हमें मिलती है तो उसमें क्या हर्ज है, क्या जाता है। ये मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश ज़्यादा करता है कि हाँ अगर मुझे इससे मिलकर मुझे अच्छा लगता है तो वाई नॉट। ठीक है, एक सिनेरियो यहाँ पर क्लियर कट ये आया। और दूसरा मुझे यहाँ पर जो दिखाई दिया वो ये चीज़ आई है कि ये कोई फ्रेश लवर है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो दो ड्रॉप इस तरह से जो बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल अलग स्टोरी, एक बिल्कुल अलग सिनेरियो। ठीक है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो लेकिन किसी वजह से आपके बीच में मनमुटाव आया। यहाँ पर एक पर्सन ऐसा है जिसको ये फील होता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आया तो मेरी लाइफ सेट। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत फैमिली कि अगर ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसा है जिसका, जहाँ पर आप लोग अनमैरिड हो, आप लोगों ने अभी शायद अपनी फैमिली से भी बात नहीं की। ये रिलेशनशिप आप लोगों का सबसे छिपा कर चल रहा है। आपके फैमिली भी नहीं चाहती कि आप इस मतलब ऐसे किसी रिलेशन में जाओ। मतलब एक कह लो कि आपकी फैमिली का एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पर लव मैरिज वगैरह को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। तो जिस वजह से आपको डर है कि मैं अगर फैमिली में बात करूँ या ये फैमिली में बात करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं आपको मतलब ये बंदा ऐसा है कि एक मैच्योर लव, ठीक है, जिसका होता है ना, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस इंसान को आपके साथ मिलना, आपके साथ बात करना, आपके साथ लाइफ में आगे चलना, ये एक तरह से श्योर है कि हाँ आपके साथ लाइफ सेट। लेकिन इसे अपनी थाली में सब कुछ चाहिए। मतलब ये नहीं चाहता कि फैमिली से के विरुद्ध में जाकर ये कुछ करे। ये चाहता है कि फैमिली को पहले एग्री किया जाए। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ एक्सप्रेसिव नहीं, बहुत ज़्यादा खुलकर आपके साथ बात नहीं करता होगा। वो बात इसलिए नहीं करता खुल के क्योंकि ये इसे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा होप दे दे और बाद में वो होप पूरी ना की जाए। क्योंकि ये मैच्योर है अपनी अपनी जगह पर ना, इसको इतना है पता है कि ये आपका एक तरह से ना, ये आपका दिल नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो ये नहीं चाहता कि मैं ऐसी कोई भी बात कह दूं या करूं जो बाद में मैं पूरी ना कर पाऊं या जिसके कारण आपका दिल बाद में टूटे। इसलिए ये चीज़ों को हल्का फुल्का रखता है कि जब तक इसे श्योरिटी ना मिले कि ये क्या कर सकता है आपके लिए, कहाँ तक इस रिलेशन को जा सकता है, लेके जा सकता है, तब तक ये आपके साथ खुल के बात नहीं करेगा उस टॉपिक पर। आप चाहते हो, आप बार बार पूछते होगे। जब भी आपने इससे मैरिज के बारे में, कमिटमेंट के बारे में बात की होगी तो इसने आपसे थोड़ा डिस्टेंस लिया होगा। और उसका मेन रीज़न यही है कि ये खुद श्योर नहीं। ठीक है, ये खुद में श्योर नहीं कि क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि इसे ये है कि जब तक इसको फैमिली की तरफ से कोई, वो कहते हैं ना, हरी झंडी नहीं मिल जाती, ये बात नहीं कर लेता अपनी फैमिली से, ये अब सब उनको अपनी सिचुएशन बता नहीं देता और उनसे यस नहीं करवा लेता, तब तक ये आपसे कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहता। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इस पर्सन की कि ये किसी तरह का कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहता आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर एक फीमेल फिगर भी है जो शायद, जिसका ना यहाँ ना दो अलग अलग दिशाएं बनी हैं। ठीक है, एक सिनेरियो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, लेकिन ये जो दूसरा सिनेरियो आ रहा है, यहाँ पर एक फीमेल फिगर भी है जिसके काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है ये बंदा। ठीक है, जिसके कारण शायद ये आपको मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से ये थोड़ा डर में है, या फिर कह लो कि थोड़ा चीज़ों को डिले करना पड़ रहा है इसको। जैसे होता है ना कि हाँ, अगर मे बी शायद घर में कोई बड़ी बहन है तो
ये चाहता है कि पहले उसकी शादी हो जाए या पहले वो सेटल हो जाए उसके बाद मैं अपनी बात छेड़ूं, ऐसा कोई सीन। ये कोई ऐसी है फिगर जिसको जिसको लेकर ये थोड़ा है कि हाँ पहले अभी बात नहीं करनी, पहले इसका कुछ हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर एक ना बहुत प्यारा एक टेडी बियर टाइप है, टेडी बियर है या फिर वो होता नहीं जैसे, हाँ टेडी बियर टाइप ही किसी एक शेप का जिस फिगर बनकर आई है। मे बी आपने कोई गिफ्ट किया या फिर आपको आपके पर्सन ने कभी गिफ्ट किया हो या फिर आपको टेडी बियर पसंद है, ऐसा कुछ है। टेडी बियर टाइप कुछ यहाँ पर दिखाई दिया मुझे। अगर बात करें यहाँ पर मेष राशि, धनु राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, ये फिगर्स काफ़ी आई हैं। मीन राशि, बड़ी प्यारी दो आकृतियाँ इस तरह से, मीन राशि की दो फिश। तुला राशि है यहाँ पर, टू नंबर, ए लेटर डी, यहाँ पर ये क्या साइन है, हाँ 6 नंबर, सी लेटर सी। जो जो दिखाई दे रहा है मैं बोल रही हूँ, आप देख लेना आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करता है। डॉक्टर हो सकता है यहाँ पर कोई, एक स्टेथोस्कोप की मुझे आकृति बनती हुई दिखाई दी, या फिर मेडिकल की स्टडी हो सकता है यहाँ पर कोई कर रहा है। हाँ, एक गिटार की शेप बनी है यहाँ पर। बताना मुझे किसके साथ रेजोनेट हुई है। एक गिटार की शेप, यू, हिंदी लैंग्वेज का बन के आया। से किसका नाम है? इंग्लिश में तो ए होता है, लेकिन ये बड़ा प्यारा की आकृति आई। कोई जिम लवर हो सकता है यहाँ पर। मे बी किसी का यहाँ पर उद्देश्य हो सकता है फॉरेन में सेटल होना। फॉरेन में सेटल होना, क्योंकि मुझे एरोप्लेन दिखाई दिया, तो ये भी हो सकता है कि डिफेंस में जैसे हाँ जैसे हमारा होता है ना एयर डिफेंस, वहाँ पर किसी की जॉब हो सकती है या फिर कोई ट्राई कर रहा है उसके लिए। एयर होस्टेस की कोई हो सकता है, किसी के मन में इच्छा हो एरोप्लेन चलाना सीखना, या फिर वायुसेना वगैरह में। मुझे लगता है यहाँ पर आपके गिफ्ट काफ़ी एक्सचेंज हुए हैं। जिनके गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं तो वहाँ पर है ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपके लिए शायद वो आपके दिए हुए वो गिफ्ट वगैरह को देखकर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी पॉसिबल है कि आपने कोई कुछ लिखा है, राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है आपका, चाहे तो वो आपके मैसेजेस वगैरह हैं या कोई आपका लेटर या फिर कुछ भी ऐसा आपका लिखा हुआ है जिसको देख देख कर बार बार आँख में आंसू आते हैं, उसके इस बंदे के आँख में आंसू।
चश्मा लगा है किसी के, आपके या आपके पर्सन में किसी एक के चश्मा। गोल गोल चश्मा, चश्मे की आकृति बड़ी अच्छी बनकर आई। एक गले की चेन, गले का हार, ऐसा ऐसा कोई हो सकता है आपने, आपको गिफ्ट दिया गया हो, या फिर आपके लिए ये चीज़ चूज़ की जा रही है, या फिर वो जयमाला टाइप। ठीक है, आपके साथ शादी का है इस इंसान का विचार, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, आपके लिए मंगलसूत्र, शादी का हार, वो चीज़ें मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में चल रही हैं ये चीज़ें कि हाँ मुझे इस तरह से चीज़ें लेनी है, देनी है, आपके लिए ये करना, वो सब चीज़ें इसके ख्यालों में। ठीक है, तो बेसिकली ये बंदा चाहता है आपके साथ शादी करना, लेकिन वही है जो थोड़ी सी बहुत अड़चन है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक ये क्लियर कट आपसे बात नहीं करने वाला, क्योंकि ये आपको हर्ट नहीं देखना चाहता है। इसको लगता है कि अगर मैं ये प्रॉमिस करके प्रॉमिस तोड़ूंगा तो आप बहुत हर्ट होगे। हर्ट आप ऐसे भी हो रहे हो, ऐसे भी दुखी हो रहे हो, जब सामने वाला साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा तब क्या हम हर्ट नहीं होते? तब भी बहुत हर्ट होते हैं। लेकिन वही है कि उसके बावजूद इसको ये फील होता है कि जब मैं प्रॉमिस करके प्रॉमिस तोड़ूंगा तो वो चीज़ ज़्यादा दर्दनाक होगी, तकलीफ दे होगी, तो वो चीज़ ये नहीं करना चाहता। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता जो है वो सोसाइटी नॉर्म्स के खिलाफ है। और दूसरी चीज़, शायद आप प्रश्न बहुत पूछते हो, बहुत क्वेश्चनिंग होती है आपकी, आप बात बात पर एक बात के 10 प्रश्न बनाकर पूछोगे, तो उस चीज़ से भी ये थोड़ा डरता है कि अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया कोई और फिर मैं वो पूरा नहीं कर पाया तो ये पूछेगी मुझसे या पूछेगा मुझसे कि हाँ आपने तो ये कहा था, ये किया। ठीक है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मन में डर, थोड़ा सा हिचक कि मैं करूं या ना करूं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पर पॉसिबल, इसके कारण ये चीज़ चल रही है। यहाँ 8 नंबर भी बनकर आ रहा है, 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग। एक यहाँ पर ना हिल स्टेशन बनकर आया, या तो आप लोग हिल स्टेशन पर रहते हो, ये पिछली रीडिंग में भी मेरी में आया था पिछली लास्ट कैंडल वैक्स में भी सेम वैसी है आकृति, यहाँ पर भी आई है बन के। तो देखना, मुझे बताना कि आपके साथ कौन सी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं। यहाँ ओम बनकर आया भाई, या तो ये बंदा शिव भक्त है, या फिर ओम ओम की चैंटिंग करते हो, आपको पसंद है या इसको पसंद है, ये पॉसिबल है। ओम है, हाँ ओम या ओमकार, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा, ओम है या ओमकार। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन और आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, बस उसके बाद फिर रीडिंग का एंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए जैसे भी सिचुएशन आप लोगों की है उसमें डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है ये देखते हैं कि ये जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं वो पैटर्न्स किस लिए रिपीट हो रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए तरफ से क्या एक्शंस होने चाहिए, ये देखेंगे। हाय वी न्यू बिगिनिंग, ए फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। बहुत जल्द आप लोगों के कनेक्शन में एक नया मोड़ आएगा, एक नई स्टार्टिंग होगी आपकी। योर पैशन,
स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग यू आर पैशनेट अबाउट। देखो, मैं अपनी लाइव रीडिंग पर भी ये चीज़ें कहती हूँ कि अपने पैशन को, अपने लाइफ पाथ को मिस मत करो। अगर आप अपने पैशन को, अपने लाइफ पाथ को प्रॉपरली फॉलो करते हो ना, तो फिर सेपरेशन बहुत कम होता है, सेपरेशन होने के चांसेस बहुत कम होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि पार्टनर मिल गया, सब कुछ सरेंडर, बस पार्टनर के पीछे, तब ऑलमोस्ट यूनिवर्स हमें सेपरेशन में डालता है। तो आपको अपना पैशन फॉलो करना है ज़रूर, हरगिज़, ठीक है। होलनेस, बैलेंसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है, ये चांसेस हैं बहुत हद तक कि आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का सामना करना पड़ रहा है। आप एकदम से या तो किसी भी बात को लेकर झट से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल, वो चीज़ें नहीं करनी। आपको ये सीखना है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस कैसे करना है, कर्मा, ठीक है। तो ये जो भी साइकिल चला है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए, चाहे दूसरा, एक तरह से कर्मा का कनेक्शन था, इस वजह से ये कुछ हुआ। आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में इनसे मिलना लिखा था। आपकी अपनी सोल क्लेंजिंग के लिए ये साइकिल चल रहा है। जो भी रेपिटेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, इसको एक तरह से अपना कर्मा का रिजल्ट मानो। ये मत समझो, ये मत कंप्लेंट करो कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, हमारे बीच में ही सेपरेशन क्यों आया। ये सेपरेशन कई बार इसलिए भी आता है कि आप लोग एक दूसरे की वैल्यू समझ पाओ। आपको आपके अंदर के फियर्स को ख़त्म करना है। वो फियर अगर आपको आपके पर्सन के कारण है कि हाँ, पता नहीं मेरा पर्सन मुझे छोड़ करना चला जाए, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होकर उसका सांस लेना ही मुश्किल कर देते हो, तब भी ऑटोमेटिकली फिर सेपरेशन ही होगा ना। तो आपको अपने फियर्स को ख़त्म करना है। कभी भी कनेक्शन में फियर मत, ये फियर लेकर अगर चलोगे ना कि ये बंदा पता नहीं मुझे छोड़ करना, तो डेफिनेटली वो जाएगा छोड़कर, ठीक है। तो कनेक्शन की सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखो, ठीक। सो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, ये डिवाइन के आए हुए मैसेजेस आपको कैसे लगे, कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच रीडिंग को यहाँ तक देखने के लिए। जिन लोगों ने यहाँ तक देखी पूरी, उनके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू गाइस, बाय।